नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को एवरेज में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है। किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत लेने पर 36 सेल्सियस आता है, परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल करने पर औसत औसत तापमान 1 सेल्सियस बढ़ जाता है। गुरुवार का तापमान क्या था? ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एमपीपीसीएस 2014 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, सोमवार से बुधवार का जो तापमान दिया गया है वो 36 सेल्सियस दिया गया है। इसका मतलब सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार, इन 3 दिनों का तापमान जो दिया गया है दोस्तों 36 दिया गया है। अगर हम योग निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 3 संख्या है, तो योग बराबर संख्या गुणे औसत या औसत गुणे संख्या। इसका मतलब 36 सेल्सियस आपकी क्या है दोस्तों साथी, एवरेज है। संख्या 3 है तो 36 में 3 का गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 1 10, 108 सेल्सियस आ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब योग निकालेंगे, इन 3 दिनों का योग निकालते हैं तो 108 सेल्सियस आता है। अब आगे कह रहा है परंतु इस गणना में गुरुवार को भी शामिल कर लिया जाता है। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार, अगर ये गुरुवार को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत तापमान 1 बढ़ जाता है। पहले औसत तापमान कितना था दोस्तों, तो 36 था, अब 37 हो गया दोस्तों साथी, क्योंकि 1 बढ़ गया तो 37 हो गया। अब संख्या क्या हो गई दोस्तों, तो 4 हो गई, इंटू 4 कर लेंगे दोस्तों। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 7 चौक 28 और 4 तियाँ 12, 2 14। इसका मतलब क्या मिल जाएगा दोस्तों, 148 सेल्सियस मिल जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है तो आपको बताना है गुरुवार का तापमान क्या होगा। तो अगर हम दोस्तों साथी गुरुवार का तापमान निकालेंगे, गुरुवार का तापमान निकालेंगे तो तापमान क्या आएगा दोस्तों, 148 में से दोस्तों 108 को घटा देंगे। तो जब 148 में से 108 को घटाएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 40 सेल्सियस। इसका मतलब है दोस्तों साथी गुरुवार का जो तापमान था वो 40 सेल्सियस था। ये देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने का मेथड 1 पहला तरीका है, लेकिन इस इतना आसान सवाल को दोस्तों आप इतने लंबे में मत लगाएं। इस तरह के सवाल अगर एग्जाम हॉल में आपको मिल जाते हैं तो आप मेथड 2 से लगा लें दोस्तों साथी। ये मुजबानी क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं। अगर 3 व्यक्ति हैं, उनका औसत तापमान क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, 36 सेल्सियस दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति गुरुवार मतलब एक दिन उसमें जाके शामिल हो रहा है। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति शामिल होता है तो औसत में एक अंश की वृद्धि हो जाती है। एक अंश की क्या होती है दोस्तों, 1 सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए, पहले 3 व्यक्ति थे, इसका मतलब पहले 3 दिन था और उनका औसत जो था वो 36 सेल्सियस था। अब एक दिन इसमें जाके अगर शामिल होता है, चौथा वाला दिन अगर जाके इसमें शामिल होता है दोस्तों साथी, तो औसत जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब 1 बढ़ गया। अब क्या हो गया दोस्तों, 37 सेल्सियस हो गया, 1 बढ़ गया तो 37 हो गया। इसका मतलब जो चौथा व्यक्ति आया है, अगर ये मान लीजिए दोस्तों साथी, अगर ये 36 सेल्सियस लेकर आया होता तो तापमान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तब भी तापमान नहीं होता। लेकिन ये ऐसा अंक लेकर आया जिससे औसत क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब 1 बढ़ा है दोस्तों साथी। तो बताइए दोस्तों, संख्या अब कितनी हो गई, तो संख्या 4 हो गई। इसका मतलब चारों लोग मिलकर 1-1 सेल्सियस बढ़ गए। तो पहले औसत तापमान 36 था, तो जब चारों लोग 1-1 बढ़े हैं तो इसका मतलब 4 और बढ़ गए। तो इसका मतलब गुरुवार का तापमान क्या आ जाएगा, या चौथे दिन का अगर आप तापमान निकालेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 में 4 ऐड कर देंगे दोस्तों, 4 सेल्सियस, तो क्या आएगा दोस्तों, 40 सेल्सियस। इसका मतलब गुरुवार का जो तापमान था दोस्तों 40 सेल्सियस था। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 सेल्सियस था,
तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान क्या था? ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया बैंक क्लर्क 1991 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, पहले कितना दिन दिया गया है? तो 4 दिन दिया गया है। इसका मतलब सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस बृहस्पतिवार या गुरुवार। बात एक ही होता है दोस्तों साथी, तो गुरुवार। अगर हम इनका योग निकालते हैं दोस्तों साथी, तो औसत दिया गया 38 और संख्या है 4। इसका मतलब 38 गुणे 4 कर देंगे दोस्तों साथी। तो अगर हम गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा? 8 चौक 32, करी लग जाएगा आपका 3, 4 तियाँ 12 और 3 ऐड कर देंगे 15, 152 सेल्सियस मिल जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर हम इन चारों दिनों का योग निकालते हैं तो 152 सेल्सियस। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, मंगलवार से शुक्रवार का तापमान दिया गया है दोस्तों 40 सेल्सियस। इसका मतलब हो गया दोस्तों मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार और प्लस शुक्रवार। अगर हम इन 4 दिन का तापमान, अगर इन 4 दिनों का योग निकालेंगे तो देखिए दोस्तों इनका जो औसत है वो 40 सेल्सियस है और संख्या कितना है दोस्तों साथी? 4 है। इसका मतलब है दोस्तों 40 गुणे 4 कर देंगे दोस्तों, 160 सेल्सियस आ जाएगा दोस्तों। 160 सेल्सियस हो गया दोस्तों। ये मान लीजिए दोस्तों साथी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, अगर 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? इसका मतलब देखिए दोस्तों, आपका मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, बुधवार से बुधवार कट जाएगा और गुरुवार से गुरुवार कट जाएगा जब घटाएंगे तो। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे दोस्तों तो देखिए दोस्तों क्या बचेगा? यहाँ पे शुक्रवार बचेगा, तो शुक्रवार, और ये घटाएंगे इसमें से इसको तो ये माइनस सोमवार हो जाएगा। माइनस सोमवार इक्वल कितना आएगा दोस्तों? तो 160 में से हम 152 को घटा देंगे तो इधर आता है दोस्तों 8 सेल्सियस। 8 सेल्सियस आता है। अब देखिए दोस्तों सवाल खुद ही कह रहा है कि सोमवार का जो तापमान है वो 30 सेल्सियस है। इसका मतलब सोमवार की जगह हम 30 सेल्सियस रख देंगे तो शुक्रवार माइनस 30 सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों, इक्वल 8। अब देखिए दोस्तों ये माइनस है, इक्वल किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब शुक्रवार का जो तापमान होगा वो कितने सेल्सियस का होगा? तो 38 सेल्सियस का होगा। तो शुक्रवार का तापमान था 38 सेल्सियस। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अगर आप ऐसे सवाल को नहीं समझ पाए हैं दोस्तों साथी, एक बार देखिए दोस्तों, अगर समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या काम होगा? तो पहले आप लिख दीजिए दोस्तों मंगलवार अब प्लस बुधवार प्लस गुरुवार और प्लस शुक्रवार, इतना लिख दीजिए। बराबर कितना है? 160 है तो 160 लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए सोमवार, फिर प्लस मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार और प्लस शुक्रवार, और इधर क्या आएगा दोस्तों? सॉरी गुरुवार तक है। देखिए दोस्तों गुरुवार तक है, 5 दिन हो जाएगा, नहीं तो 4 ही दिन है, तो गुरुवार, और इक्वल इधर आ जाएगा 152। अब देखिए दोस्तों घटाएंगे तो सिंबल बदल जाएगा, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और इधर माइनस, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो इधर आ जाएगा दोस्तों आपका 8। और इधर देखिए दोस्तों मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, बुधवार से बुधवार, गुरुवार से गुरुवार, तो बचेगा क्या दोस्तों? यहाँ पे देखिए शुक्रवार बचा है, तो शुक्रवार और माइनस सोमवार। इसके बाद आप काम ऐसे कर लेंगे दोस्तों, तो आप अगर शुक्रवार का तापमान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 38 सेल्सियस। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 29.9 सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 31.3 सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 27 सेल्सियस है तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया यूपीएससी 2017 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों साथी।
इससे जस्ट पहले वाला सवाल सेम इसी टाइप्स का था दोस्तों। तो इस सवाल को आप खुद से एक बार लगाने का प्रयास करें, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सोमवार से कहाँ तक जाना है, तो बुधवार तक जाना है। तो सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार, बुधवार हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम योग निकालते हैं तो योग क्या आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, औसत जो दिया गया 29.9 दिया गया है। तो 29.9 संख्या कितनी है दोस्तों साथी, 3 है। तो 3 का इधर गुणा कर लें, तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों। तो 9 त्रिक 27 को 7 कैरी लग जाएगा आपका 2, फिर 9 त्रिक 27 और 2 ऐड कर देंगे। तो 27 में अगर हम 2 ऐड करते हैं 29, कैरी फिर 2 लगेगा, 3 दूना 6, 6 में 2 ऐड कर देंगे तो 8। इसका मतलब 88.7 सेल्सियस आ जाएगा इन तीनों का योग। अब आगे देखिए दोस्तों साथी क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मंगलवार से गुरुवार तक। इसका मतलब हो गया दोस्तों साथी मंगलवार और प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार, इन तीन दिनों का। अब देखिए दोस्तों, जो औसत दिया गया वो दिया गया 31.3। इसका मतलब 31.3 संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। तो 3 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 त्रिक का 9, 9 मिलता है दोस्तों साथी, फिर 3 मिल जाएगा और फिर 3 त्रिक का 9, ये मिल जाएगा दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये मान लीजिए दोस्तों साथी इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, इसका मतलब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं दोस्तों, घटा रहे हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, अगर घटाएंगे तो सिंबल बदल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे। तो जब घटाएंगे दोस्तों तो मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, बुधवार से बुधवार कट जाएगा। तो आपको मिलेगा दोस्तों साथी, इसके बाद मिलेगा गुरुवार और माइनस सोमवार, गुरुवार माइनस सोमवार। इधर क्या मिलेगा दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.2 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ले जाएंगे कैरी, तो 13 में से इसको घटा देंगे तो 4, इसका मतलब 4.2 मिल जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर सोमवार का तापमान दिया गया है। यदि सोमवार का जो तापमान है वो 27 सेल्सियस है, तो गुरुवार का तापमान निकालना है। इसका मतलब हम सोमवार की जगह पे 27 सेल्सियस रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे -27 सेल्सियस। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस है, इक्वल की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अब 4.2 में 27 को जोड़ देंगे तो गुरुवार का अगर आप तापमान निकालेंगे क्या आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले 0.2 रहने दीजिए, 7 4 11 बन जाएगा दोस्तों, और 2 1 3 बन जाएगा। इसका मतलब 31.2 सेल्सियस किस दिन का तापमान है दोस्तों, तो गुरुवार का तापमान है। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 सेल्सियस था। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान लगभग 31 सेल्सियस था, तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया CAPF 2019 में। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, पहले एक सप्ताह का मतलब 7 दिन। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर हम 7 दिन का योग निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों। तो औसत तापमान 30 था, तो 30 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21, 210 सेल्सियस आ जाएगा दोस्तों साथी। 210 सेल्सियस हो गया। आगे क्या कह रहा है कि पहले 4 दिनों का, सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 21 सेल्सियस था। इसका मतलब अगर हम पहले 4 दिन का तापमान निकालेंगे दोस्तों साथी, पहले 4 दिन का तापमान निकालेंगे तब क्या आ जाएगा दोस्तों। तो 31 में 4 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 4 एक नाम 4, 4 3 12, 124 सेल्सियस आ जाएगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों साथी, आगे सवाल क्या कह रहा है, तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे। इसका मतलब अब जो दिन बचा है वो 3 दिन बचा है,
तो इसी 3 दिन का आपको औसत पूछ रहा है कि औसत तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें से इसको घटाते हैं, तो पहले देखते हैं योग कितना आएगा। तो योग निकालेंगे दोस्तों तो 6 मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 8, इसका मतलब 86 सेल्सियस इन 3 दिनों का योग आता है। तो लास्ट 3 दिनों का औसत निकाल लेते हैं दोस्तों। तो औसत बराबर संख्याओं का योग मिला 86 और बटे संख्या 3 है तो 3, इसका इसमें भाग लगा देंगे दोस्तों। तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 बचेगा आपको 2, तो 3 और 24, फिर आपका बचेगा 24 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे 6 आता जाएगा। इसका मतलब ये एवरेज निकालेंगे, लास्ट 3 दिन का एवरेज निकालेंगे तो 28.66 सेल्सियस आएगा, ऐसे 6 आता जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 है, दूसरे वाले प्लेस पे 6 है, या ऐसे आगे भी 6 होता चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन जो रखा गया है स्थान के 2 अंक तक रखा गया है, तो ये 6 तीसरा वाला 6 गायब कर देगा और यहाँ इस वाले नंबर को 7 बना देगा। इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर होता है 28.67 सेल्सियस। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अगर दोस्तों साथी आपको सवाल को समझने में दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, तो दोस्तों साथी प्लीज़ वीडियो को बैक करके अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम तो दोस्तों साथी आपको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं दोस्तों कि आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं, हम हर एक डाउट को क्लियर कर देते हैं। बस आप ईमानदारी से पार्ट 1 से उसके लास्ट पार्ट तक देखें। और देखिए दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों साथी, और वीडियो ख़त्म होने पे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27 सेल्सियस तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 सेल्सियस था तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया RRB 2001 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों सप्ताह के पहले 3 दिन का जो तापमान दिया गया है, इसका मतलब अगर हम 3 दिन का तापमान 3 दिन का योग निकालेंगे दोस्तों साथी, तो औसत क्या है दोस्तों साथी 27, और संख्या आपके पास 3 है, तो 27 × 3 कर लेंगे दोस्तों, तो योग क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 21 और 6 दूना 81 सेल्सियस आ जाएगा दोस्तों साथी। ये पहले 3 दिनों का था, इसका मतलब पहले 3 दिनों का योग मिल गया दोस्तों साथी। और बाद वाले 3 दिन देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, अगले 3 दिन, इसके मतलब बाद वाला अगर 3 दिन लेते हैं दोस्तों साथी, तो बाद वाले अगर 3 दिन का अगर हम योग निकालेंगे तो योग क्या आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों औसत दिया गया 29, तो 29 × 3 कर लेंगे दोस्तों साथी, 27 6 2 8 87 सेल्सियस आ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब है 3 ये 6 दिनों का अगर हम योग निकालेंगे दोस्तों, तो 6 दिनों का योग क्या मिलेगा दोस्तों, इसका मतलब शुरुआत के 6 दिनों का योग। तो अगर हम 6 दिनों का योग निकालते हैं दोस्तों साथी तो योग क्या मिलेगा, इसको जोड़ देंगे तो 8 और 16, इसका मतलब 168 सेल्सियस मिल जाता है शुरुआत के 6 दिनों का योग। अब देखिए दोस्तों सवाल में कह रहा है यदि पूरे सप्ताह का जो तापमान दिया गया है वो 28.5 है, इसका मतलब अब 7 दिनों का, पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिन हो गए, तो 7 दिन का अगर हम योग निकालते हैं दोस्तों साथी तो 28.5 इंटू क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों अगर हम गुणा करते हैं इसका इसमें, तो 7 × 5 = 35, कैरी लग जाएगा आपका 3 56, और 3 ऐड कर देंगे 59, फिर कैरी लग जाएगा आपका 5, 7 दूना 14, और 5 ऐड कर देंगे तो 19 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 199.5 ये 7 दिनों का योग आ रहा है। तो कह रहा है सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या है, इसका मतलब अगर हम अंतिम दिन का तापमान निकालेंगे दोस्तों साथी, अंतिम दिन का तापमान निकालेंगे तो 199.5 में से इसको घटा देंगे तो अंतिम दिन का तापमान मिल जाएगा। तो घटाएंगे क्या दोस्तों 168, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे दोस्तों। अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे 5, यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों 1,
और 6 3 9, इसका मतलब 31.5 आएगा। तो सप्ताह के अंतिम वाले दिन का जो तापमान था दोस्तों, तो 31.5 सेल्सियस था। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 27 सेल्सियस था। मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान 24 सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है तो गुरुवार का तापमान क्या था। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया EMP PCS 2013 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, पहले सोमवार से हमको बुधवार तक आना है। इसका मतलब सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार। अब देखिए दोस्तों, 3 दिन है, इनका जो औसत दिया गया है वो 27 सेल्सियस दिया गया है। इसका मतलब योग निकालेंगे तो 27 × 3 कर देंगे दोस्तों। तो योग क्या मिल जाएगा दोस्तों, 21 6 2 81 सेल्सियस योग मिलता है इन 3 दिनों का। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, मंगलवार से गुरुवार तक का। इसका मतलब हो गया दोस्तों मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार। इनका तापमान क्या दे रखा है दोस्तों, तो 24 सेल्सियस दे रखा है। इसका मतलब 24 × 3 कर देंगे दोस्तों। तो क्या मिलेगा दोस्तों, 4 4 3 12 और 6 1 7 72 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों साथी। हम एक में से दोस्तों साथी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मंगलवार से मंगलवार कट के ख़त्म हो जाएगा। मंगलवार से मंगलवार कट गया दोस्तों, बुधवार से बुधवार कट गया। तो बचेगा क्या दोस्तों, सोमवार माइनस गुरुवार। क्योंकि घटा रहे हैं दोस्तों साथी तो सिंबल बदल जाएगा, इसीलिए तो कटा है दोस्तों साथी। इसका मतलब सोमवार माइनस गुरुवार बराबर क्या आएगा, तो 81 में से इसको घटा देंगे दोस्तों। 11 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। सोमवार माइनस गुरुवार करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 9 मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जो गुरुवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का 2/3 है। इसका मतलब है दोस्तों साथी, हम गुरुवार के जगह पे हम लिख सकते हैं सोमवार का 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो इसके गुरुवार की जगह पे हम रख देंगे सोमवार 2/3। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सोमवार तो है ही, सोमवार माइनस, अब देखिए दोस्तों 2 सोमवार अब बटे 3 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो 3 इधर आ जाएगा। इसका मतलब 3 सोमवार में से 2 सोमवार घटा देंगे तो सोमवार बचेगा, और ये बटे में है तो इधर आके गुणा कर देगा दोस्तों साथी। अब यहीं पे एलसीएम लेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 सोमवार बन जाएगा और सबके बटे 3 बन जाएगा। तो 3 सोमवार में से 2 सोमवार घटा देंगे तो आपके पास बचेगा सोमवार। तो सोमवार इक्वल, अब ये 3 इधर आके गुणा कर लेगा, तो 9 में 3 का गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों 27 सेल्सियस। लेकिन सवाल में पूछा गया है गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार का 2/3 है। इसका मतलब गुरुवार का तापमान निकालेंगे तो सोमवार का तापमान हमको मिला 27 सेल्सियस, तो इसी 27 का 2/3 निकालेंगे, इससे काट देंगे तो 9 बार में इसका गुणा कर लेंगे तो 18 सेल्सियस। इसका मतलब गुरुवार का जो तापमान आता है वो 18 सेल्सियस आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों साथी। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है। तो थैंक यू दोस्तों।